हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और आप सबको पता है हर रोज रात को हम मिलते हैं यहाँ पे गणित के प्राइम टाइम में, जिसमें आपको मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप में से कोई बिल्कुल नया है चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है ये मैथ्स और रीजनिंग के लिए कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, क्लासेस के अलावा जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में ये भी फ्री में मिल रहा है आपको। उसके लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। इस पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं एग्जाम्स के, और पीडीएफ वगैरह भी मिलता रहता है। तो आई होप आप लोगों ने पीछे की वीडियोस देख रखे हैं। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसे देखो, फिर यहां आओ, क्योंकि हमने पहला कर रखा है। आज हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे। एडवांस कुछ नहीं होता, कंसेप्ट वही होते हैं, सारे क्वेश्चंस एक जैसे होंगे। यही तरीका है, यही मैथ्स की खूबसूरती है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा जो मैथ्स का तरीका है बिल्कुल वही रहने वाला है। क्वेश्चंस को इजी वे में कर लेंगे और हर चैप्टर देखना बहुत प्यार से हो जाएगा, बहुत ही प्यार से हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, 21वां क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है। x ratio 7.5 is equal to 7 ratio 17.5, then the value of x is, तो x का वैल्यू क्या होगा। ओके देखो क्या दे रखा है, x अपॉन में 7.5 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 17.5। ओके तो आपको x की वैल्यू निकालनी। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया करो, सबसे पहले ना डायरेक्ट यहीं से यहीं काटना सीखो। मैथ्स में ऐसे स्पीड आती है। देखो पॉइंट हटाओ, नहीं भी हट पा रहा है तो 2.5 से कट सकते हो। अब देखो 25 से कट जाएगा ना, 25 3 जा 25 7 जा। ओके 7 से 7 कटा। अब देखो यहां पे बचा x अपॉन में 3 और यहां बचा 1 अपॉन में 1, सो x इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर है, सी 3 ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया कैसे करना है। मेनली आंसर्स तो आई नो आप लोग भी ला दोगे, लेकिन कितना फास्ट लाते हो सारा खेल उसी का है। ओके तो थोड़ा सा स्पीड भी पकड़ना है अपने को। ओके द वैल्यू ऑफ x वेयर, देखो हमें फिर से x निकालना है। क्या दे रखा है, x अपॉन में 7 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 21 अपॉन में 50। ओके अब इसको करने के दो तरीके हैं। सिंपल x को यहीं रहने दो, 21 अपॉन में 50 था, और इसको उधर लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा 7/3। ओके 7/3 कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा 7, तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 49 अपॉन में 50। 49 अपॉन में 50 ऑप्शन सी। इतिहास गवाह है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर सी आते हैं। अगर एग्जाम में ना रहो ना, सी टिक करके आगे बढ़ जाया करो, अगर तुक्का ही लगाना है तो। ठीक है, तो सी बेस्ट है। इफ x plus 1 ratio 8 is equal to 3.75 ratio 7, then the value of x is, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये मैं घर से लेके नहीं आ रहा, ध्यान रखना। तो कभी लग रहा हो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो x plus 1 अपॉन में 8 इज इक्वल टू क्या है 3.75 अपॉन में 7। अब इसको कैसे करोगे, सिंपल, पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, कोई दिक्कत। पॉइंट हट चुका है। अब देखो क्या कर सकते हो, 25 से कट करो इसे, 25 से कम 25, 25 1 25, कैरी फॉरवर्ड 12 बचेगा, 25 15 जा कट गया। अब इसको भी ऐसे ही करो तो ये आ जाएगा आपका 28। क्लियर है, ये कट चुका है हमारा। नाउ अब x प्लस 1 अपॉन में 8 इज इक्वल टू आपका आ चुका है 15 अपॉन में 28। कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। ठीक है, अब x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 2 उधर लेके चले जाओ, 30/7। सो x इज इक्वल टू 30/7 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 23/7। ओके 23/7 ऑप्शन सी, फिर से सी। ओके क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत एग्जाम में आते हैं और बच्चे ना क्या करते हैं ना, गलत करके आ जाते हैं, जबकि क्वेश्चंस में कुछ ऐसा है नहीं। तो देखना आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा इसमें। क्या है, हमें दे रखा है 9 की पावर 3.04 रेशियो 9 की पावर 2.04, ये दे रखा है। ओके एक चीज खासियत देखोगे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। जैसे यहां 9 है तो यहां पे भी 9 है, अगर यहां 9 हो गया, यहां 81 भी हो सकता था, 81 भी हो सकता था, यानी कि या तो वो इसका स्क्वायर होगा या तो वो क्यूब होगा। मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इस 9 को इधर लेके आ सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9 की पावर 3.04 अपॉन में 9 की पावर 2.04 रेशियो 1, वहां 1 ही बचेगा ना। अब एक चीज ध्यान रखना, ये मैथ्स का रूल है, ये मेरा रूल नहीं है।
अगर कभी भी x की पावर a हो और नीचे x की पावर b हो तो मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर a माइनस b। ये मैथ्स कहता है, ठीक है। अगर x की पावर a हो इंटू x की पावर b हो तो इसको मैं लिख सकता हूं x की a प्लस b। ओके, और कभी भी अगर क्वेश्चन हो ऐसे x की पावर a इंटू में y की पावर a तो इसको मैं लिख सकता हूं x y की पावर a। इसको हम बेसिक एक्सियम्स कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में अगर देखोगे तो दीज आर नॉन एज एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं इनको। बेसिकली फंडामेंटल रूल्स है, आप इतना समझ लो, ज्यादा हमें मैथ्स में नहीं घुसने की जरूरत है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 9 की पावर 3.0 है, यहाँ 9 की पावर 2.0 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 9 की पावर 3.04 माइनस 2.04 रेशियो 1। तो यहां आ जाएगा घटा के ऊपर 9 की पावर 1:1 यानी कि 9 रेशियो 1। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। घबरा रहे थे बेवजह, ठीक है। एग्जाम में मैं भी घबरा जाता, लेकिन जस्ट बिकॉज कि मैं पढ़ाते वक्त मतलब मैं भी सीख लिया हूं, ठीक है, मुझे भी आता है तो शायद मैं ना घबराऊं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। द रेशियो 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5 इज सेम एज, देखो सेम है। देखो इसको कैसे करेंगे, क्या दे रखा है 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5। तो देखो इस क्वेश्चन में ना पहले सेम बनाना पड़ेगा इनको, यहां 4 है वहां 2 है, तो बच्चे यही गलती कर जाते हैं, ठीक है। ऊपर से कुछ नहीं करना, इनको सेम बनाओ, इनको सेम बनाओ। तो क्या मैं 4 को 2 बना सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 का स्क्वायर की पावर 3.5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। एक और एग्जाम लिखो, अभी 3 लिखवाया था ना मैंने, ये देखो x की पावर a की पावर अगर b हो ना तो इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर a इंटू b, ठीक है। ये मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल है जो आपको आना चाहिए। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 7 रेशियो 2 की पावर 5। अब इस 5 को नीचे ले आओ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 7 अपॉन में 2 की पावर 5 रेशियो 1। तो ये घट जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 रेशियो 1 यानी 4 रेशियो 1। ये मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे चुटकियों में। 26वां क्वेश्चन देखो, आ गया ना, बोल रहा मैं हिंदी में भी होगा, जिस क्वेश्चन की हमें जरूरत पड़ेगी हिंदी में उस क्वेश्चन का हिंदी में होगा। अदरवाइज अब तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें हिंदी की उतनी नीड थी नहीं, लेकिन अब मैक्सिमम क्वेश्चंस में हिंदी होगा। बाइलिंगुअल क्लासेस है, क्वेश्चंस भी बाइलिंगुअल मिलेगी आपको, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। In a proportion, the product of first and fourth term is 40 and of the second and third term is 2.5x. Then the value of x is, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 नंबर है a और b और c और d। ये कह रहा है ये प्रोपोर्शनल है, ये सारे नंबर जो है ना अनुपात में है, ये सारे नंबर्स अनुपात में है। पहली क्लास को याद करो, अगर ये अनुपात में है तो a इंटू डी जो है ना वो b इंटू सी के इक्वल होगा। अगर ये चारों अनुपातिक है, अगर ये चारों समान अनुपात में है, अगर ये चारों प्रोपोर्शनल में है तो a इंटू डी b इंटू सी के इक्वल होगा। ये कह रहा है इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 40। a और d का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 40, बी और सी का कितना दे रखा है सेकेंड और थर्ड का 2.5x। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 40 अपॉन में 2.5। कट कर सकते हो, 0 हटाओ, ये 16 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 16। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, 25% ऑफ A's इनकम इज इक्वल टू 35% ऑफ B's इनकम। A के इनकम का 25%, A के इनकम का 25% B के इनकम के 35% के इक्वल है। ओके, A के इनकम का 25% जो है वो B के इनकम के 35% के इक्वल है। तो पूछा है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A और B। A की आय का 25% B की आय के 35% के बराबर है। ओके, तो A और B के आय का अनुपात क्या होगा? तो देखो A का 25% B का 35% इक्वल है। ऐसे क्वेश्चन में सीधा कट कर दो 100 से 100, ठीक है। A अपॉन में B आ जाएगा आपका 35 अपॉन में 25। अब 5 से कट कर सकते हो, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 7 रेशियो 5। B आपका आंसर है। देख रहे हो कितना आसानी से हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस। अब है थोड़े पार्टनरशिप के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस है। पार्टनरशिप में बहुत लोग आपको ना अलग से एक चैप्टर करवा देंगे, मतलब उसमें 4-4 घंटे 5-5 10-10 घंटे की वीडियो डाल देंगे, जरूरत है नहीं। 12-15 क्वेश्चंस कर लोगे ना 20 क्वेश्चन पार्टनरशिप का तो हो जाएगा। सेम एजेस के लिए भी ऐसा ही होता है,
ठीक है, तो इनके ना मैंने रेशियो में ही इंक्लूड कर लिए हैं, बिकॉज कि बहुत मतलब ये रेशियो के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, अपने कंटेंट को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास ज्यादा कंटेंट है। देखो, ज्यादा कंटेंट से कुछ नहीं होता, कंटेंट डिलीवरी होना चाहिए। मैं जो समझा रहा हूं ना आपको समझ में आना चाहिए, सारा मैथ्स उसी का खेल है। अगर वो नहीं आता है कमेंट में बताओ कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा, मैं वर्क करूंगा उस पर। एंड व्हाट आई कैन प्रॉमिस कि मैं जो तरीके से आप समझोगे ना उस तरीके से सिखा सकता हूं। आपको ट्रिक्स चाहिए मैं ट्रिक्स सिखा सकता हूं, आपको कंसेप्ट चाहिए मैं आपको कंसेप्ट सिखा सकता हूं। जितने एग्जाम्स होते हैं ना एसएससी और बैंकिंग के, वो सारे एग्जाम्स निकाल रखे हैं मैंने, ठीक है। तो कोई एक दो का नहीं है, तो आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से पढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, ABC started a business by investing rupees 25 ABC started a business by investing 55,000, 65,000 and 75,000। A, B और C ने एक व्यवसाय शुरू किया 55,000, 65,000 और 75,000 रुपए लगा के। कितना कितना? A ने लगाया 55,000, B ने लगाया 65,000 और C ने कितना लगाया है? 75,000। ये इन तीनों ने पैसे लगा दिए हैं। A is working ratio proportional partner and gets 20% of the profit and the remaining is distributed in the proportion of their investment. If total profit is 87750, what is the share of A? देखो ये क्या कह रहा है, देखो पहला ही पार्टनरशिप का क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। आप ये मान के चलो कि एसएससी के एग्जाम में ना पार्टनरशिप में इससे टफ नहीं पूछा जा सकता। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पे लेके जाता हूं कि बेसिक में होता क्या है। इसमें ना कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होगा, आपके पास गिवन होगा जैसे कि ए ने मान के चलो 100 रुपए लगाया, ओके, बी ने लगाया 50 रुपए, ओके, और सी ने लगा दिया है 75 रुपए, मान के चलो, ठीक है, पूरे साल के लिए, ओके, ये पूरे साल के लिए है, ठीक है। ये कलर थोड़ा सा ज्यादा ही लाइट कर रहा है, अभी चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है, अभी ठीक है ना, ग्रीन कर देते हैं, बहुत लोगों को ग्रीन बहुत पसंद आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए, बाकी के लिए हम वापस वहीं चले जाएंगे। तो ए ने 100, बी ने 50 और सी ने 75, इतना दे रखा है। अब ये आपको दिया होगा कि ए ने जो है ना वो 12 महीने काम किया, पूरे 12 महीने, बी ने मान लो 6 महीने काम किया और सी ने 8 महीने काम किया। ये ना मंथ्स है, ये है जो एक्चुअली अमाउंट लेकर आए हैं 100 रुपए, 50 रुपए, 75 रुपए, और ये है मंथ। तो बताओ इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। तो देखो 100 इंटू में 12, 1200, 50 इंटू में 6, 300, 75 इंटू में 8, 150 इंटू में 4, 600, 600। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। अब इसको कट कर सकते हो, पहले तो 0 हटा दो, ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा 1, 2 और ये 4। तो इनका एक्चुअली में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 4:1:2, 4:1:2। तो ये होता है मेनली पार्टनरशिप, ये होता है पार्टनरशिप। अब इसमें भी क्या होता है ना कि जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना उसमें इस तरीके से दे रखा है, मान लो कि टोटल प्रॉफिट दे रखा है, क्या रेशियो था, 4:1:2, ये हमने निकाल दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मान के चलो कि कुछ प्रॉफिट हुआ है, कुछ प्रॉफिट हुआ है, कितना, मान के चलो से 800 रुपए, कितना प्रॉफिट हुआ है, 800 रुपए हो गया, ठीक है। टोटल प्रॉफिट मान लो गिवन है 800 रुपए। अब इसमें कह रहा है क्योंकि ए वर्किंग पार्टनर है, ठीक है, ए कौन है, वर्किंग पार्टनर है, तो ए क्या करता है, जो भी प्रॉफिट होता है ना उसका 1/8 या कह लो 12.5% वो पहले रख लेता है और बचे हुए प्रॉफिट को ये तीनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया 4:1:2, लेकिन जो प्रॉफिट आया ना, प्रॉफिट 800, सबसे पहले ए क्या करेगा ना, अपना पहले 1/8 अलग रखेगा। भाई वर्किंग पार्टनर है, काम कर रहे हो, ठीक है, बाकी सबने पैसे लगा के घर बैठ गए, ये काम नहीं कर रहे, वो लोग घर पे बैठ गए पैसा लगा के। तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रॉफिट 800 था ना, तो 800 का 12.5% 1/8 होता है, ए को अलग से दे दो, ए को दे दो 100 रुपए, 12.5% दे दिया, ओके, ए को 100 रुपए दे दिया। अब आपके पास कितना प्रॉफिट बच गया, 800 में से अगर 100 रुपए निकल गया, अब बच गया है 700 रुपए। अब ये प्रॉफिट जो है ना, इसको हम बोलेंगे जो बांटने वाला प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। ये विभाजित, जो विभाज किया जाएगा ना सब में, जो एक्चुअली में बांटा जाएगा, ये बांटने वाला प्रॉफिट है। बांटने वाले प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटोगे, 4:1:2,
2 में। अब 700 को 4:1:1 में बांट लो, तो एक को मिलेगा 400, एक को मिलेगा 100 रुपए और एक को मिलेगा 200 रुपए। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए को कितने पैसे मिले हैं, तो ए को टोटल पैसा मिला है 400 प्लस 100 500, बी को कितना मिला है 100, सी को कितना मिला है 200। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। ओके, देखो ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 55, 65 और 75,000 रुपए के लिए। अब इसमें कुछ नहीं कह रहा कि कौन कितने दिन के लिए आया है, तो ये मान के चलेंगे कि सब पूरे साल के लिए है, पूरे साल के लिए। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा ना, तो वो पहले तो 30 30 30 हटाओ, तो ये आ जाएगा 55, 65 और 75। फिर 5 से कट जाएगा ना, 5, 11, 13 और 15। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो आ गया 11:13:15। ओके, 11:13:15। ये क्या है, दिस वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके, नाउ ए इज अ वर्किंग रेशियो, ए वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर होगा और एंड प्रोपोर्शनल पार्टनर एंड गेट्स 20% ऑफ द प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। यानी ये कह रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट है ना, क्वेश्चन समझो, जो टोटल प्रॉफिट है वो है 87,750। कितना है, 87,750, 87,750। तो क्योंकि ए वर्किंग पार्टनर है, ए कौन है, ए एक वर्किंग पार्टनर है, तो वो पहले क्या करेगा, अपना 20% निकाल लेगा। वो पहले क्या करेगा, अपना 20% निकाल लेगा। तो इसका 20% यानी कि 20/100 यानी कि 1/5। तो मैं इसको डायरेक्ट 1/5 भी लिख सकता हूं। तो 1/5 यानी कि इसको अगर मैं कट करूं तो 85, सॉरी कुछ गलती हुई है, 5, नहीं ठीक था, 17,500 रुपए। 17,500 कौन ले लेगा पहले, ए ने स्टार्टिंग में ही 17,500 रुपए ले लिया है। ये है एज अ वर्किंग पार्टनर। तो ये मान लो कि एक ने सैलरी ले लिया, क्या ले लिया, सैलरी ले लिया। कितना ले लिया सैलरी, 17,500। तो इसमें से ना 17,500 तो ए ने ले लिया। अब कितना बच गया, अब बच गया एक्चुअली 70,250 रुपए, 70,250। ये कौन लेंगे, 550, रुको 17,85, रुको 5 5 जा 5 से 85, 25, अच्छा सॉरी 17,550 ये ए ले लेगा। ठीक है, 17,550, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो एक्चुअली में आप बच गया है 70,200, 70,200। ये ए बी और सी तीनों बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, 11 13 और 15। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 11 13 24 15 39 39 रुपीज है, अगर 39 रुपीज है तो 11 रुपए ए लेगा, बी 13 रुपए लेगा और सी कितना लेगा, 15 रुपए लेगा। तो बट यहां पे एक्चुअली में कितना है, 70,200। कितना है, 70,200। तो ये किसकी वैल्यू है, ये है 39 की, ये है 39 की वैल्यू। हमें चाहिए किसकी, ए की 11, यानी 11 वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी वाला मेथड याद रखो। हमने टोटल इनका रेशियो का सम किया, 39 आया। ठीक है, और 39 में 11 ए लेगा, बी 13 लेगा, सी 15 लेगा। लेकिन एक्चुअली में जो है वो दे रखा है 70,200। तो 70,200 किसकी वैल्यू है, 39 की, चाहिए किसकी, 11 की। अब इसको कट कर सकते हो आप। ठीक है, तो 13 5 13 से कट करो पहले तो, या 3 से भी कट कर सकते हो। 3 से कट करें पहले, 13 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 23,400। अब ये 13 से कट जाएगा सीधा। तो 13 एकम 13, 13 8 104, 13 10 104, 13 8 104। ठीक है, 1800 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा, 1800 से, या 10, हाँ 18। ठीक है, 1800 आ गया और इनटू में 11 हो गया। तो ठीक है, 180 198 यानी 19,800। ये 19,800 रुपए बेसिकली ए को एज अ मतलब क्योंकि उसने पैसे लगा रखे हैं वो भी मिलेगा। ठीक है, तो 19,800 यहां मिले और 17,500 वहां मिले, तो दोनों को ऐड कर दो 19,800, और क्योंकि उसको सैलरी भी मिला था ना, कितना 17,550, तो उसको ऐड कर दोगे तो 36,000 37,350।
एक चीज ध्यान रखना, जब आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते हो ना, जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी ना, तो बीच में ब्लैंक होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपको दोबारा से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। मैं जब कैलकुलेशन कर रहा होता हूं ना, तो कई बार बीच से ना सब कुछ हट जाता है, तो हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ब्लैंक भी होता है, गलतियां भी होती है, लेकिन ये प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। नाउ what is the sum of the mean proportional between this and the third proportional of 2 and 4? देखो, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा और इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। हमसे पूछा उसका सम कितना होगा, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि 10.8 और 4.8 के बीच जो समानुपाती माध्य है और 2 और 4 के जो तीसरे समानुपात है, इनका योग कितना है। तो दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। पहले तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है, हमने पहले कर रखा है, कल ही किया था। इसका फॉर्मूला होता है रूट ए बी। क्या होता है, रूट ए बी, ओके। तो पहले तो 10.8 और 4.8, 10.8 इंटू 4.8 का आपको रूट निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। अब अगेन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे कि अब इसका रूट कैसे निकाले, मल्टीप्लाई कैसे करें। तो देखो एक नया ही तरीका, इसको ना जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहले तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा के एक जीरो लगेगा, एक जीरो यहां लग जाएगा। अब 100 को बाहर रूट से निकालोगे तो 1/10 आ जाएगा। तो अब यहां बचेगा आपका 108 और यहां 48। क्लियर है ना। अब देखो इसको रूट से बाहर निकालने के क्या तरीके हैं। आप वो नंबर्स लो जो आपको मैक्सिमम लग रहा है इनमें कॉमन है। तो इनमें देखोगे तुम 4 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो सीधा 4 बाहर ले आओ तो आ जाएगा 4/10। अब देखो 4 से किया तो ये 27 और यहां से किया तो 4 इंटू में 12। समझ में आया क्या किया मैंने। 4 दोनों में से देखो, मल्टीप्लाई करने वाला ऑप्शन तो है ही, मल्टीप्लाई करने वाला ऑप्शन तो है ही। तो मैंने क्या किया, बेसिकली इसको 4 इंटू 27 लिख दिया था, इसको भी 4 इंटू 12 लिख दिया, ठीक है। देखो इसको मैंने लिख दिया 4 इंटू 27 और इसको लिख दिया मैंने 4 इंटू 12। अब देखो 4 कपल बन रहा था ना, रूट से बाहर एक बचेगा। अब अगेन यहां देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू में 9 और इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू में 4। तो देखो 3 फिर कॉमन आ रहा है, तो यह आ जाएगा 4 इंटू में 3 अपॉन में 10 और यहां अंडर रूट आ जाएगा 36 और 36 का रूट कितना होता है 6। तो बेसिकली 6 भी बाहर आ जाएगा, तो 4 तिया 12 6 72 अपॉन में 10, यह आ जाएगा आपका 7.2। आई होप क्लियर होगा। तो मीन प्रोपोर्शनल आ गया 10.8, 4.8 का कितना 7.2। तो हमसे क्या पूछा है, इसका और इसका सम, ओके, जो अभी हम निकालने वाले हैं। तो ये तो 7.8 आ गया। अब यहां देखो, मैं यहां पे आपका जो दूसरा पार्ट है, क्या पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 एंड 4, 2 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। पहला नंबर कितना है 2, दूसरा नंबर क्या है 4, तीसरा नंबर क्या है सी। हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है 4 2 इंटू में सी जो होगा ना, वो 4 का स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि 2c इज इक्वल टू 16 होगा, यानी कि c इज इक्वल टू 8 होगा, यानी कि 2 और 4 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8। अब इसका सम निकाल दो, ये आ जाएगा 15.2, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। अब आ जाते हैं 30वें क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8.1 एंड 3.6। इसमें रेशियो पूछा है, ठीक है, 8.1 एंड 3.6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 एंड 3। अभी मैंने एक तरीका बताया था थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का। इस वाले क्वेश्चन को देखो, मैंने बताया थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 एंड 3 कैसे निकालोगे। 2 से 3 कैसे जा रहा है 1.5 से ना, तो 3 को 1.5 से कर दोगे तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सीखो, अपने मैथ्स को ना थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करो कि कैसे बन रहा है वो, ठीक है। बाकी तो वो कर ही सकते हो ना। देखो मैं करवा देता हूं कि 4.5 कैसे आया। देखो क्या पूछा है, 8.1 और 3.6 के मध्य समानुपात, यानी कि पहले तो हमें इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना पड़ेगा। मैं एमपी लिख देता हूं, एमपी मतलब मीन प्रोपोर्शनल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए बी। ए कितना है 8.1 और बी कितना है 3.6। क्लियर है ना। वही करो जो हमने कल किया था, आई मीन अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। पहले तो पॉइंट हटाया, 2 0 लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये 10 बाहर आ जाएगा, 100 का रूट ये होता है। अब 81 को तुम क्या लिख सकते हो 9 इंटू में 9 और 36 को क्या लिख सकते हो 9 इंटू में 4। तो पहले तो 9 कॉमन आ जाएगा इसमें से बाहर, अंदर बचेगा आपका 36, फिर 6 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 54 अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा 5.4। मल्टीप्लाई करके रूट निकालोगे ना, उससे जल्दी है ये, किसी भी तरीके से रूट निकाल लेना,
इससे जल्दी नहीं निकल सकता, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपको सारे टेबल आए, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा, आई होप आपने देख लिया होगा। तो मीन प्रोपोर्शनल तो 5.4 आ गया, ठीक है। हमसे पूछा गया रेशियो क्या है, तो पहला तो 5.4 है। अब ये वाला कितना है, देखो पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3, चौथा नंबर हमें निकालना है। तो हमें पता है कि दिस इंटू में दिस, इसका स्क्वायर के इक्वल होता है। तो c इज इक्वल टू 9/2, 4.5 आ गया। बाकी जो मैंने तरीका बताया, 2 को 1.5 से करने पे 3 आ रहा है, 3 को फिर 1.5 से कर दो 4.5, ठीक है। तो 4.5। अब इसका रेशियो निकाल दो, 9 6 जा 54, 9 5 जा 44, 6:5, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा सा आई नो मैथ्स में इधर उधर करता हूं, ठीक है, बट धीरे धीरे आप कैच करने लग जाओगे, ठीक है। और अब सोचो कि पूरा मैथ्स तुम इसी तरीके से कर रहे हो, पूरा अर्थमेटिक यही होने वाला है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हम परसेंटेज कर रहे हैं, कब हम रेशियो कर रहे हैं, कब हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, क्योंकि पूरा मैथ ही वही है भाई। इंटरेस्ट भी हम इसी तरीके से करेंगे। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक। क्वेश्चन नंबर 31वां क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.8 एंड 3.2 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 3। अब देखो यहां पे ना थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहां पे वो नहीं निकल रहा। तो यहां पे अपना वाला तरीका अप्लाई कर दो, सेम जो लास्ट वाला क्वेश्चन था। क्या था, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 1.8 और 3.2। तो पहले तो आप इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1.8 इंटू में 3.2। तो पहले तो देखो पॉइंट हटाया, 2 0 लगा दिया, ठीक है। नाउ तो क्या आ जाएगा, 1/10 अंडर रूट 18:32। तो देखो अब क्या कर सकते हो, ये आ जाएगा बेसिकली आपका 2 इंटू में 9 और ये आ जाएगा 2 इंटू में 16। तो देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 पहले कॉमन ले लो और अंदर क्या बचा आपका 16 इंटू में 9 विच इज इक्वल टू 144 और 144 का रूट होता है 12। तो 12 दूनी 24 अपॉन में 10 यानी कि 2.4। समझ में आया कैसे किया। तो मीन प्रोपोर्शनल तो आ गया हमारा 2.4, ठीक है। अब हम निकालते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 3। तो देखो पहला नंबर है 5, फिर है दूसरा 3 और तीसरा नंबर है c। तो हमें पता है 5 इंटू में c इज इक्वल टू 9 होता है। तो c इज इक्वल टू 9 अपॉन में 5। अगर मैं इसको कट करना चाहूं तो यह आ जाएगा आपका 1.8। तो बेसिकली 2.4 अपॉन में 1.8। पॉइंट से पॉइंट कटा, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 4:3। ऑप्शन नंबर बी। आ रहा है ना समझ में, ऐसे करना है क्वेश्चंस को एग्जाम में। तरीका चेंज करो, कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, मैथ्स है मैथ्स, कोई ट्रिक्स नहीं है, इसको ट्रिक्स नहीं कहते, ओके। ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, ए ने 27,500, बी ने 32,500 और सी ने 37,500 रिस्पेक्टिवली। ए एक वर्किंग पार्टनर है और उसको जो है ना 20% प्रॉफिट एज अ वर्किंग अलाउंस मिलता है, यानी कह सकते हो कि वो 20% सैलरी लेता है और बचे हुए पैसे को ना ए बी और सी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेता है। जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझो, ए ने इतना पैसा लगाया, बी ने इतना लगाया, सी ने इतना लगाया। जो भी प्रॉफिट होता है ना उसका 20% ए रख लेता है एज अ सैलरी। फिर जो पैसा बचता है ना यानी कि 80% वो ए बी सी तीनों बांट लेते हैं आपस में। और ये कह रहा है कि इफ द मनी रिसीव्ड बाय सी इज 13,500 व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। समझो कैसे करना है और वो वाला मेथड याद रखना, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने कितना लगाया 275, बी ने कितना 325, सी ने कितना 375। ये चीज समझ जाओगे ना, देखो 2 0 सब में हटा दो। कभी भी जो अमाउंट दिया जाएगा ना, इसका मेन काम होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। क्या इसका मेन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो और कटेगा, ये 25 से कटेगा, या जाएगा 11, या जाएगा 13, या जाएगा, अरे तो वापस से वही आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, 15, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर 39 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ठीक है, 325, हाँ ठीक है। अगर 39 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो ए 11 रुपए लेगा, बी 13 रुपए लेगा और सी 15 रुपए लेगा, जो टोटल प्रॉफिट है, ठीक है उसका। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि इफ द मनी रिसीव्ड बाय सी इज 13,500, सी ने 13,500 रुपए कमाया है, ठीक है। कितना 13,500 ये कमाया है। समझना क्वेश्चन को क्या है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो सी 15 रुपए लेगा ना, हमारे अकॉर्डिंग कितना लेगा सी 15 रुपए। तो क्या कह सकते हो कि 13,500 किसकी वैल्यू है 15 की, तो 39 की कितनी हो जाएगी। समझ में आ गया।
ये जब सॉल्व करोगे ना, ये निकलेगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या निकलेगा? डिविजिबल प्रॉफिट। क्योंकि ये जो 39 रुपए है ना, ये वो है जो ए, बी और सी में बट रहा है। लेकिन उससे पहले भी तो ए ने कुछ पैसा लिया ना, ए ने कुछ सैलरी लिया था ना। आपसे पूछा गया टोटल प्रॉफिट। समझो एक चीज, अगर 10 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसका 20% यानी ए 2 रुपए रख रहा है और फिर 8 रुपए बच जाते हैं, जो बेसिकली ए, बी और सी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 11, 13 और 15 में बांट लेगा। ठीक है, यानी कि अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूटल प्रॉफिट जो है वो 8 है, तो टोटल प्रॉफिट 10 हो जाएगा। इसको अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, ये जो मैंने निकाला है ना, ये एक्चुअली में ना, इसको मैं कट कर रहा हूं, ये जो मैंने अभी निकाला है ना, ये एक्चुअली में क्या है? ये वो प्रॉफिट है जो सब में बांटा गया है। और एक्चुअली में आप देखोगे कि सिर्फ 20% ही तो बांटा जा रहा, सॉरी 80% ही तो बांटा जा रहा है ना। 20% तो ए अपने पास रख लेता है ना। तो आप क्या कह सकते हो इसको, कि ये जो है एक्चुअली में 4 की वैल्यू है, चाहिए किसकी? 5 की। तो कैसे किया देखो, 10 रुपए थे ना, तो 10 में से 8 रुपए बांट दिया जाता था, यानी कि 5 रुपए में 4 रुपए बांट दिया जाता था। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये 1/4 की वैल्यू है। इसको मैं नीचे भी लिख सकता था कि ये वैल्यू किसकी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये जो पूरा आप निकालोगे ना, ये वैल्यू होगी 4 की, हमें चाहिए किसकी? 5 की। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल इस 4 को यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, इनटू में 5/4। अब सॉल्व कर लो। 5 से कटा 3 से कटा ये 13, 4 से कट जाएगा, 4 से 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, 3375 इंटू में 13। इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहां पे आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। कैसे करोगे इसको मल्टीप्लाई? 33750 मैंने 10 से कर दिया, 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब मैं इसको 3 से करूंगा। तो देखो 3 से कैसे करूंगा मैं, पहले मैंने 3000 को 3 से किया 9000, ठीक है, फिर मैंने 300 को 3 से किया 900, फिर मैंने 75 को 3 से किया 225। देख रहे हो कितना आसान है। 5, 5 2 7, 9 2 11, 7 18, 9 3 12, 1 13, 4 3 875। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का ना अप्रोच चेंज करो। ये जितने भी टीचर्स ना जो आपको क्वेश्चंस में फालतू के ट्रिक्स बताते हैं ना, देखो पता क्या है, इस क्वेश्चन को ना और भी इजी तरीके से किया जा सकता है। लेकिन क्या आप वो याद कर पाओगे? नहीं। ट्रिक्स याद करने के लिए नहीं होता, गणित याद करने के लिए नहीं होता। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पे काम करो और समझो ये हो क्या रहा है। आई होप क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए एक बार और करवाता हूं, ताकि अगर, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अब एक बार और कर लेते हैं हम ये क्वेश्चन, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, देखो ए, बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 11, 13 और 15। ये हमने निकाला है, 11, 13 और 15 ये हमने निकाला है। फिर क्या कह रहा है कि सी जो है ना, टोटल 13,500 रुपए कमा रहा है। तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है। तो कुल मिला के अगर 100 रुपए की प्रॉफिट होती है ना, तो पहले तो 20 रुपए जो है वो ए अपने पास रख लेगा, फिर जो बचा हुआ 80 है ना, इसको बांट दिया जाएगा किसमें? ए, बी और सी में। कितना? 11, 13 और 39 में, सॉरी 15 में, इस तरीके से, इस रेशियो में। ठीक है, इस रेशियो में इसको बांट दिया जाएगा। तो कुल मिला के जो ये जो 13,500 है, 13,500 है, ये किसकी वैल्यू है? ये है इस 15 की वैल्यू, 15 की वैल्यू। तो बताओ 39 की कितनी होगी? 39 की कितनी होगी? ठीक है, जैसे ही आप 39 निकालोगे, दैट मीन्स कि आपने 80% निकाल दिया। क्या निकाल दिया आपने? 80% निकाल दिया। जैसे ही आप 39 निकाल दोगे, दैट मीन्स कि 80% है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 80% की। तो 100 की कितनी होगी? इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आ जाएगा 43875। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन अच्छा था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब एज का भी क्वेश्चन देख लो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। 5 years ago their age were in the ratio 5:8। देखो ए और बी दो आदमी हैं, दोनों का अनुपात जो एज का अनुपात है वो है 5 और 7, 5:7। और ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात था ना, वो था 5:8। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट एज को 5x और 7x मानूं, कोई बुराई आप लोगों को? कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स में कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तुम्हारी एक्स खराब है, मेरी गलती नहीं है, मेरी एक्स बहुत अच्छी है। ठीक है, मतलब
हम सबकी x अच्छी है, ठीक है। तो 5x और 7x ऐसा मान के करना है, x लेना है, ऐसा नहीं कि x ही छोड़ दिया, ठीक है। मतलब x से इतनी दुश्मनी मत पालो कि बिल्कुल भूल ही जाओ, x को करना है। अगर कोई बोलता है x मत लो, मतलब भैया आप उसको छोड़ दो, x से करेंगे। गणित x से मान के चलता है यार, तुम बोल रहे हो x ही नहीं लूंगा मैं, पूरे मैथ्स में लेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट एज मैंने मान लिया 5x और 7x, तो 5 ईयर एगो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? देखो ऑब्वियस है ना, अगर 5x है तो 5 साल घटा दो, 7x है तो 5 साल घटा दो, 5 साल बाद होता तो ऐड कर देते। 5 साल पहले इनकी उम्र ये और ये होगी, लेकिन एक्चुअली में कितना दे रखा है? 5:8 दे रखा है। दैट मीन्स 5x माइनस 5 अपॉन में 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 5:8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 5 40x माइनस 40, 35x माइनस 25, 35x है, इसको इधर ले आओ, 5x उसको उधर ले आओ, 15। x की वैल्यू आ गई 3। कितनी आ गई x की वैल्यू? 3। अब आपसे क्या पूछा है? द रिस्पेक्टिव प्रेजेंट एज 5x और 7x ना, यानी कि 5 अच्छा दोनों का ना, तो 5 दिया 15, 7 बचे 35, सॉरी 5 5 25, 25 एंड 35, ठीक है। 5:7 ही था ना। द रिस्पेक्टिव प्रेजेंट एज, इस ऑप्शन ही गलत है फिर सारे, ठीक है। ऑप्शन गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट द रिस्पेक्टिव प्रेजेंट एज पूछा है ना, ठीक है। 5:7 का और तो कोई है भी नहीं, तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है। एक्स की, अरे सॉरी माई मिस्टेक, एक्स की वैल्यू 3 आई है, तो 3 इंटू में 5 15 होता है, और 7 इंटू में 3 21 होता है। माई मिस्टेक, मैं 5 लेके कर रहा था, इसीलिए गलत हो गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना 5 3 और 6 है। कितना है? 5 3 और 6 है, यानी कि 3 दोस्त है, एक है अमर, एक है बी से कुछ भी मान लो भरत, और सी से मान लो चंपक। ओके, 3 दोस्त है अमर, ए बी और सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5 3 और 6। यानी कि अगर 5 3 8 6 14 रुपए कमाते हैं, तो 14 रुपए में से 14 रुपीज में से 5 रुपए ए रख लेता है, बी 3 रुपए रख लेता है, और सी कितना रख लेता है? 6 रुपीज रख लेता है। देन दे रहा है कि इफ ए अर्न्स रुपीज 1,92,380 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये ए कमा रहा है, ठीक है। तो सी कितना कमाएगा? तो हमारे अकॉर्डिंग ए कितना कमा रहा है? 5 ना, तो ये जो 1,92,380 है, ये किसकी वैल्यू है? 5 की। हमें चाहिए किसकी? सी की। सी यानी कि 6, तो ये 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो बहुत आसान है। एक तो देखो जितने भी ऑप्शंस होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है 6 ऊपर है 5 नीचे है, तो इससे बड़ा ही होगा, तो सारे ऑप्शंस तो कट गए ना, सिर्फ ये बचा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो कैसे, अब एग्जाम में कैसे करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 5 3 15 40 20 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको कट करने के बाद ये आ जाएगा 3 8 4 7 6 इंटू में 6। इसको मल्टीप्लाई कर देना, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 6 36 ना, एंड में 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, बट बहुत आसान, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं 30,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1,80,000, ठीक है। जैसे ही मैंने 30,000 को 6 से किया तो 1,80,000। अब देखो फिर मैंने 8,000 को 6 से कर दिया, 48,000, ठीक है। फिर मैंने 400 को 6 से कर दिया, 2,400। फिर मैंने 70 को 6 से कर दिया, 420। फिर 6 को किया था 6 से 36। ये आसान हो जाता है, तुम्हें लग रहा होगा ये मुश्किल है, बट ये आसान है, ठीक है। 6 5 8 0 5 8 5 13, ठीक है, 3 और 2, 2,30,856। मैथ्स को ऐसे सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, इन एन ऑफिस 1200 एम्प्लॉइज, एक ऑफिस में 1200 एम्प्लॉय है। द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल मेंबर ऑफ स्टाफ इज 8:7, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग सम न्यू एम्प्लॉय आउट ऑफ विच 20 आर रूरल एंड द कुछ नए एम्प्लॉय आए हैं जिसमें से 20 जो है वो रूरल से है, तो न्यू रेशियो है 5:4 आ गया है। तो द नंबर ऑफ अर्बन एम्प्लॉयज, यानी कि टोटल अब जो नए लोग आए हैं ना, उनमें अर्बन एम्प्लॉय कितना है? तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है, देखो हमारे पास थे पहले 1200 एम्प्लॉय, समझो 1200 एम्प्लॉय थे, उसमें से ना जो अर्बन और रूरल का है, अर्बन और रूरल का जो रेशियो है ना, अर्बन टू रूरल, ठीक है, वो है 8:7।
7, यानी कि 8:7, 15 ना, 15 से डिवाइड करोगे 80 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यानी कि 640 अर्बन से है और 560 रूरल से है। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो क्या कह रहा है, कुछ नए बंदे आए हैं जिसमें से 20 जो है वो रूरल है, ये 20 आए हैं, ये कितना आया है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता एक्चुअली में कितना आया है। तो देखो रूरल के बंदे कितने हो जाएंगे, 580। समझ में आया कैसे? देखो कितना, फिर से देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास 1200 इंप्लॉई है जिसमें से 8:7 में अर्बन और रूरल का एरिया है, यानी कुछ गांव के हैं कुछ शहर के हैं, ठीक है। जो शहर के हैं वो 640 है और जो अर्बन है वो 560 है। कुछ नए एम्प्लॉय आए, कितने नए एम्प्लॉय आए, रूरल के 20 आए, अर्बन का हमें नहीं पता। तो जैसे ही 20 आए तो हमें पता चल चुका रूरल का कितना आ गया अब रेशियो 580, कितना आ गया टोटल नंबर 580, इसका नहीं पता हमें कितना है। और जो नया रेशियो है ना वो आ गया 5:4, यही बोला है ना, न्यू रेशियो कितना है 5:4। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि 580 जो है वो एक्चुअली में 4 की वैल्यू है, 584 की वैल्यू है ना, तो 5 की कितनी होगी, कर सकते हो इसको, कर दो सॉल्व। 14 चौके 56, 145। अब 145 को करो, 14 पंजे 700, 725। यानी कि जो नए एम्प्लॉय आने के बाद जो नए मेंबर है ना अर्बन के, वो कितने हैं 725। तो बताओ पहले कितना था 640, कितना बढ़ा 60 में से 85, कितने बढ़ गए 85। देख रहे हो ऐसे क्वेश्चंस को ना इतने प्यार से किया जाता है, देख रहे हो कहीं पे भी हमने कुछ नहीं किया, सिंपल मैथ है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बैक में जाओ एक बार फिर से देखो, ठीक है। मैं यहां पे करवाऊंगा, फिर से वही करवाऊंगा, आप बैक में जाओ फिर से देखो, जहां पे भी दिक्कत आती है ना तो 3 बार दबाया 30-40 सेकंड पीछे चले जाओगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा और ये इजीएस्ट वे था, इजीएस्ट वे। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। ओके 36 के बाद 36 एक्चुअली 2 बार हो गया है, तो माय मिस्टेक, यानी इसमें एक्चुअली में 19 ही क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:9, 2 नंबर है वो 4:9 में है। अगर दोनों ही नंबर में 12 इंक्रीज कर दिया जाए ना तो न्यू रेशियो आ गया 11:21। देखो 2 नंबर है, एक है 4 और एक है 9, यानी 4x और 9x, कोई बुराई नहीं है x में, ठीक है। नंबर 12 बढ़ा दो, 4x में 12 और 9x में भी 12 बढ़ा दो, क्या रेशियो आ गया 11:21, 11:21। तो अब आपसे क्या पूछा है, द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब बताओ इनका सम कितना होगा ओरिजिनल नंबर का जो अब आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो देखो कैसे करोगे। एक तो सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 2 नंबर है 9:4 में है ना, यानी ओरिजिनल नंबर यही है 9:4, 13, ठीक है रेशियो। तो इनमें से जो 13 का टेबल में आएगा ना वही आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 64 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 13 8 104, मतलब 52 और 104 में कोई एक आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम पूरा बेसिक से करेंगे, ठीक है। देखो कैसे 11:21 आ गया ना, सो व्हाट वी कैन से 4x + 21 अपॉन में 9x + 12 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 21। मल्टीप्लाई करें, करना ही पड़ेगा, 21 से करें 84x, फिर 21 को 21 से करोगे तो 441, 21 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो पाप कर रहे हो। 11x को 9 से किया, 11 को 9x से किया तो 99x, और 12 को 11 से किया तो 132, 132, 12 × 11 132 होता है। ये सब चीजें आपको आई नो आता होगा। इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 84x जब उधर जाएगा तो 15x, और जब ये इधर आ जाएगा तो यानी कि 441 कहां पे, शिट ये ना, हाँ एक मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना यार, लिखने में गलती हो गई थी। मैं वीडियो एडिट नहीं करूंगा, थोड़ा सा मेहनत कर लो। 9x + 12 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 इंटू में 4। आई नो, मैं जब वहां से देख रहे होते हो ना तो आपको पता चल जाता होगा कि ये गलती कर रहे हैं सर, ठीक है, यहां पे हो जाता है। अब 21 को 12 से करोगे तो 12 को पहले 20 से करो 240, 240 में 12 ऐड कर दो 252, ठीक है। 9x को किया तो 99x, और इससे किया तो 132। अब इसको इधर ले आओ 15x, और इसको इधर ले आओ 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो एक्चुअली में ये नंबर क्या आ जाएगा 4x यानी 32, 9x यानी कि 72, इसको ऐड कर दो 104 इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन से भी जा सकते थे, कैसे वो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 39 है। आ गया, ओके। देखो क्या है, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 777। तीन नंबर का सम कितना है? 777। द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट टू नंबर इज 7:9। जो पहले दो नंबर है उनका रेशियो है 7:9 एंड द रेशियो बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 3:7। ये दिखने में टफ लग सकता है, बहुतों को तो लग भी नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, तीन नंबर है ए, बी और सी। ए और बी का रेशियो दे रखा है 7:9, बी और सी का रेशियो है 3:7। 3:7। तो बताओ, इसको पड़ोसी को बिठाओ, इसको भी यहां बिठा दो। अब देखो क्या कर सकते हो ना, तीन देखो सब में ही कॉमन आ रहा है, तीन तीन तीन, तो ये आ जाएगा आपका 7:9:21। यानी कि जो तीन नंबर है उन तीनों का रेशियो क्या है? 7:9:21। तो 21, 9, 30, 7, 37। यानी कि अगर टोटल वो तीनों का सम 37 है, अगर 37 रुपए आते हैं तो ए रखेगा 7 रुपए, बी रखेगा 9 रुपए, सी रखेगा 21 रुपए। तो क्या पूछा है? सम ऑफ ऑल द थ्री इज 777। तो 777 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है? 37 की। ओके, 37 की। हमें क्या चाहिए? सेकेंड नंबर, यानी कि हमें चाहिए 9। कर दो इसे, 37 से किया तो 74, 37, 21। 21 इंटू में 9 कितना होता है? 210 में से 21 घटाओ 189। आगे समझ में? क्वेश्चन था इजी। 8288 डिवाइड 8288 बिटवीन ए, बी और सी इस तरीके से कि जो उनका शेयर्स दे रखे हैं वो 5:7:9 है। यानी सिंपल है, 9, 7, 16, 5, 21। अगर 21 रुपए है तो ए जो है वो 5 रुपए रखेगा, 21 रुपीज है तो ए 5 रुपीज, बी 7 रुपीज और सी 9 रुपीज। लेकिन 21 नहीं है, कितना है? 8288। 8288 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग? 21 की। किसकी पूछा गया? 9 की। समझ में आया? अगर ये चीज आ गया तो समझ में आ जाएगा। तो देखो वैल्यू किसकी? 8288 किसकी वैल्यू? 21 की। चाहिए किसकी? 9 की। तो कट करो, 3 7 जा, 3 3 जा, 7 से कर दो, इसको कट कर दो। 7 से किया तो 1 12 58, 7 8 56, 7 चौके 28। तो 1184 इंटू में 8। अब बच्चे इसमें भी भैया की, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? देखो 1200 को 3 से कर दिया 3600। कितना एक्स्ट्रा लिया था? 16 ना, तो 48 घटा दो इसमें से, 3552। गणित के साथ खेलना सीखो, ठीक है? गणित जो है ना, ये खेलने के लिए है। बड़े हो गए हो ना, अब आपको किसी और तरीके से खेलना नहीं है, ठीक है? मतलब बहुत लोग दिलों से खेल रहे होंगे एक दूसरे के, बट वो काम नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको गणित के साथ खेलना है, आपको नंबर्स के साथ खेलना है, ओके? और नंबर्स के साथ खेलो, फिर गणित आपके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो जाएगी, ठीक है? अब देखो ये सारे क्वेश्चंस हर कोई कर लेता है, कितना जल्दी करता है ना पेपर में वो डिपेंड करेगा। अब दिक्कत क्या करते हैं ना, लोग ट्रिक्स के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी करना होता है। ध्यान रखना, अगर आप 25 क्वेश्चंस को 25 मिनट में कर देते हो, दैट मीन्स कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है। अगर आप 25 क्वेश्चन को 25 मिनट में कर देते हो तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है कम से कम, ठीक है? देखो मैं प्री की बात बताता हूं। प्री में एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? 1 घंटे का पेपर है, आइडियली बता रहा हूं मैं आपको कितना होना चाहिए। जीके जो है ना वो 5 मिनट का है, जीके 5 मिनट का है। अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूं ना तो 8 से 10 मिनट का है। ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 10 मिनट से ज्यादा का इंग्लिश नहीं रखता, ठीक है? जो रीजनिंग है ना वो 15 मिनट्स का ही है, 15 मिनट मान लो, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं लगता, या 15 से 20 मिनट मान लो, ठीक है? और जो मैथ्स है ना वो 25 मिनट का है, ठीक है? अगर मैं इसको 20 मिनट भी दे देता हूं, ठीक है? अगर मैं इसको 20 मिनट भी दे रहा हूं, ठीक है, रीजनिंग को, और इसको मैं 25 मिनट दे रहा हूं, और इंग्लिश को भी अगर मैं 10 मिनट दे रहा हूं ना, ठीक है? मैं बता रहा हूं ये आराम से होने वाला टाइम है, ठीक है? अब देख लो 60 मिनट में पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है? क्या करना है 5 मिनट बचा के? लोग क्या करते हैं ना, इस 25 मिनट को कम, हालांकि ये 20 मिनट मैंने बहुत ले लिया है, 15 मिनट से ज्यादा का नहीं है रीजनिंग 15 मिनट सफिशिएंट है, 15 से 17 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है? रिवीजन का भी टाइम हो जाएगा। अब इस 25 को ना लोग क्या करते हैं ना, हमें 30 सेकंड में लाना है। अरे क्यों लाना है? ध्यान रखना, 25 क्वेश्चन होंगे ना, 25 में से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 30 सेकंड में हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन जो होंगे ना वो 30 सेकंड में हो जाएंगे। यूट्यूब पे लोग क्या करेंगे ना, आपको वही 15 क्वेश्चन करवाएंगे
और आपको क्या लगेगा, यार ये जल्दी कर रहा है, जल्दी कर रहा है, ये लंबे क्वेश्चन नहीं करवाए जाते यूट्यूब पे, ठीक है। फिर वो पेड कोर्स में कैसे लेकर आएंगे, ठीक है, वो नहीं लेकर आएंगे। मैं यहाँ पे टफ टफ क्वेश्चंस भी लाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे आपको मैथ सिखानी है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल टीचर ऐसा नहीं करता, नॉर्मल टीचर टफ क्वेश्चन यहाँ लेगा ही नहीं, या तो बहुत टफ ले लेगा, बच्चों को दिखाएगा कि भैया मैं टफ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और या तो बहुत ईजी ले लेगा। बैलेंस करके कोई नहीं चलता, ठीक है। उस चीज पे आपको काम करना है, उन चीजों पे काम करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, नॉर्मली जो मैं करवा रहा हूं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। अभी तो हम मैथ्स कर रहे हैं, फिर हम रीजनिंग भी करेंगे नए अप्रोच से, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही था, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में नहीं मतलब अगली क्लास में, कल ही मिलेंगे 9 बजे, ठीक है, भूल मत जाना, ओके। मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ाई करना, मैं सोता हूं।